30 अप्रैल 2023 को करबी कोतवाली पुलिस को एक सूचना दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि चित्रकूट जनपद के गांव लौड़िया खुर्द में एक 27 वर्षीय युवक की लाश पड़ी है। सूचना पाते ही चित्रकूट जनपद की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी वृंदा शुक्ला द्वारा संबंधित थाने की पुलिस को निर्देशित किया जाता है और 24 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण करवाया जाता है, यानी कि खुलासा करवाया जाता है। खुलासे के दौरान मृतक की पहचान आलोक पटेल के रूप में होती है, जिसके मौत का कारण उसकी स्वयं की पत्नी और उसका सगा भाई मिथिलेश पटेल के बीच का प्रेम संबंध था। प्रेम संबंध के चलते उसकी स्वयं की पत्नी और उसके सगे भाई मिथिलेश ने रास्ते से हटाने के लिए आलोक को मौत के घाट उतारा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। तो आज हम आप लोगों को फिर से एक सच्ची घटना से रूबरू करवाने वाले हैं। बता दें कि आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, उसको सुनने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी। और आज की जो सच्ची घटना है वह मानवता और रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के एक छोटे से गांव का मामला है, जहां पर गुलाब सिंह पटेल का एक छोटा सा परिवार रहा करता था, जिसमें गुलाब सिंह पटेल के 2 बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम आलोक पटेल था और छोटे बेटे का नाम मिथिलेश पटेल। बड़े बेटे की शादी हो जाती है, यानी कि आलोक पटेल की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आलोक पटेल अपने गृहस्थ जीवन में संलिप्त रहते हैं, यानी कि खेतीबाड़ी से संबंधित कार्य वो देखते हैं। और गुलाब सिंह पटेल का जो दूसरा छोटा बेटा हुआ करता है मिथिलेश पटेल, वह छत्तीसगढ़ के रायपुर में मजदूरी का काम किया करता है। मामला ऐसे ही चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के कुछ साल ऐसे ही ठीक ठाक बीत गए। बता दें कि मामला बीते 30 अप्रैल 2023 का है, जब शहर के करबी कोतवाली पुलिस को सुबह 7:30 बजे एक सूचना दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि गांव लौड़िया खुर्द में एक 27 वर्षीय युवक की लाश पड़ी है। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, तब चित्रकूट जनपद की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी वृंदा शुक्ला द्वारा मामले की गहनता से छानबीन करवाई जाती है। यानी कि सूचना मिलते ही जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो सबसे पहले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके बाद पुलिस की जो टीम होती है वो गहनता से, काफ़ी सक्रियता से जांच में जुट जाती है। और जांच के दौरान मृतक की पहचान आलोक पटेल के रूप में होती है और उनकी जो मौत का कारण था वह प्रेम संबंध था। तो बता दें कि शादी के जैसे ही कुछ साल बीतते हैं, वैसे ही आलोक पटेल की पत्नी सावित्री का प्रेम संबंध आलोक पटेल के ही छोटे भाई मिथिलेश पटेल से हो जाता है। और पहले तो उनका जो प्रेम संबंध था वो काफ़ी दिनों तक यूं ही गुमनाम सा, यानी कि चुपके चुपके चलता रहा। समय बीतता रहा धीरे धीरे। उसके बाद आलोक पटेल जो होते हैं वो अपने गृहस्थ जीवन में और खेतीबाड़ी के, यानी कि किसानी के काम में संलिप्त रहते हैं और पत्नी को लेकर अपने पैतृक गांव में रहते हैं, यानी कि लौड़िया खुर्द में रहते हैं। और आलोक पटेल का जो छोटा भाई था, यानी कि मिथिलेश पटेल, वह छत्तीसगढ़ के रायपुर में मजदूरी का काम किया करता है। और आलोक पटेल की पत्नी सावित्री का जो प्रेम संबंध उनके देवर, यानी कि आलोक पटेल के छोटे भाई मिथिलेश से था। तो अब धीरे धीरे करके परवान चढ़ने लगा था, यानी कि अब दोनों से एक दूसरे की दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी और दोनों अब हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। यानी कि वो कतई नहीं चाहते थे कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रहें। यानी कि चित्रकूट जनपद में उसकी प्रेमिका, यानी कि उसकी भाभी सावित्री, और मिथिलेश छत्तीसगढ़ के रायपुर में। तो ऐसे में जब उन लोगों से दूरियां बर्दाश्त नहीं होने लगी
तो इन लोगों ने काफ़ी दिनों से इस बात पर अमल कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, सोच विचार कर रहे थे कि दरअसल हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि हम लोग स्वतंत्र रह सकें और हमारे बीच में, हमारे प्रेम संबंध के बीच में किसी भी तरह की कोई अड़चन ना हो और हमारे बीच में कोई दीवार ना बने। तो इस बात को लेकर दोनों काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे और काफ़ी इस संशय का हल ढूंढते हैं, यानी कि इस समस्या का निराकरण कैसे किया जाए कि हम लोग स्वतंत्रता से और पूरी आज़ादी के साथ रह सकें। समय धीरे धीरे बीतता रहा। कई बार इन लोगों ने प्लान बनाया लेकिन इनका प्लान कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद जब आलोक सिंह पटेल का छोटा भाई मिथिलेश पटेल छत्तीसगढ़ के रायपुर में होता है, यानी कि मजदूरी करने के लिए गया था और आलोक सिंह पटेल की पत्नी सावित्री गांव में ही थी, तो इन दोनों ने यानी कि भाभी देवर ने मिलकर फ़ोन कॉल्स के जरिए आलोक पटेल को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बना रखा था, जिसमें इन्होंने इस मामले को लेकर तारीख भी निश्चित कर रखी थी। दिए गए समय के अनुसार बीते 29 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ के रायपुर से प्लान के अनुसार आलोक पटेल का छोटा भाई मिथिलेश पटेल गांव के लिए रवाना होता है और जैसे ही वो गांव आता है तो गांव आने के बाद गांव से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही वह अपने भाई आलोक पटेल को फ़ोन करता है और कहता है कि भाई आओ हमें लिवा ले जाओ। तो अपने छोटे भाई को लिवाने के लिए उसका बड़ा भाई आलोक पटेल जाता है और वह लिवा कर आता भी है। तो सबसे पहले वो गांव ना जा कर के गांव से ही कुछ दूरी पर आलोक का डेरा था, यानी कि जिसको हम पाही बोलते हैं, तो पाही आप लोग जानते ही होंगे। तो गांव के बाहर उनकी खेत के समीप एक पाही हुआ करती थी। तो आलोक पटेल का जो छोटा भाई था मिथिलेश पटेल, वह सबसे पहले गांव ना जा कर के अपने भाई से आग्रह करता कि भैया आइए पाही चला जाए, यानी कि डेरा चला जाए। तो आलोक पटेल मिथिलेश पटेल को लेकर, यानी कि अपने छोटे भाई को लेकर डेरा चला जाता है, पाही चला जाता है। फिर वहीं बैठकर दोनों भाई शराब का सेवन करते हैं, यानी कि साथ में ही शराब पीते हैं। और उसके बाद पूरे प्लान के साथ, जैसा कि उन लोगों ने प्लान किया था, उस प्लान के हिसाब से दोनों भाई जैसे ही घर के लिए रवाना होते हैं तो आलोक पटेल आगे होते हैं और मिथिलेश पटेल उनके पीछे पीछे होता है। पहले से ही सुनियोजित तरीके से बनाई गई योजना के अनुसार मिथिलेश पटेल अपने सगे बड़े भाई आलोक पटेल पर डंडे से हमला कर देता है, जिससे उनके सर पर गंभीर चोटें आती हैं। उसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत होने के बाद मिथिलेश पटेल घर ना जा कर के वहाँ से फरार हो जाता है। और जब मिथिलेश पटेल वहाँ से फरार हो जाता है, उसके बाद दोनों भाई घर नहीं जाते हैं। तो किसी को यह अंदेशा नहीं था कि अगली सुबह क्या होने वाला है। और जैसे ही अगली सुबह होती है, तब वह जो दृश्य था जिसको देखने के बाद लोगों की रूह कांप गई कि दरअसल ये सब हुआ कैसे, जिसको लेकर मृतक के चाचा अवध नरेश के द्वारा शहर के करबी कोतवाली में यह सूचना दी जाती है कि हमारे भतीजे आलोक पटेल की किसी ने हत्या कर दी है। क्यों की है, कैसे हुआ है, यह हमें नहीं पता है, लेकिन मामले को संज्ञान में लिया जाए और गहनता से इसकी जांच की जाए। और बता दें कि चित्रकूट जनपद की तेज तर्रार IPS अधिकारी वृंदा शुक्ला को जैसे ही इस बात की भनक लगती है, वैसे ही वह हरकत में आती हैं और संबंधित थाने की पुलिस को काफ़ी सख्त तेवर के साथ निर्देशित करती हैं कि मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचकर तत्काल मामले का सफल अनावरण किया जाए, खुलासा किया जाए और जो भी अभियुक्त हैं, जो भी दोषी हैं, उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाए। होता बिल्कुल वैसे ही है। काफ़ी तन्मयता से संबंधित थाने की पुलिस फोर्स वहाँ पर मौके पर पहुँचती है
और बॉडी का पंचनामा करवा कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और वहीं पर पुलिस छानबीन में लग जाती है। और जिस तरह से आईपीएस अधिकारी वृंदा शुक्ला ने निर्देशित किया था, बिल्कुल ठीक उसकी ही तर्ज पर कार्रवाई होती है। काफ़ी गहनता से मामले की जांच पड़ताल की जाती है, जिसमें जांच के दौरान पता चलता है कि जो मृतक है उसका नाम आलोक पटेल है और उसके जो मौत का कारण निकलकर सामने आया वह ये था कि मृतक आलोक पटेल का छोटा भाई मिथिलेश पटेल और उसकी स्वयं की पत्नी सावित्री पटेल के बीच का प्रेम संबंध था। प्रेम संबंध के चलते अपने रास्ते से हटाने के लिए आलोक पटेल को उसके सगे भाई मिथिलेश पटेल ने और उसकी स्वयं की पत्नी सावित्री ने ही षड्यंत्र के जरिए आलोक पटेल को मौत के घाट उतारा था। और जैसे ही यह खबर प्रकाश में आती है तो सुनने वालों की रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस तरह से इस घटने को अंजाम दिया गया था वह रिश्ते को तारमतार और शर्मसार कर देने वाली घटना थी। और फिर उसके बाद इस मामले को लेकर चित्रकूट जनपद की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी वृंदा शुक्ला के द्वारा यह बयान दिया जाता है और उनके द्वारा क्या जानकारी दी जाती है ये आप वीडियो में देख सकते हैं। कल 30 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम लोरिया खुर्द में एक सुनसान जगह खेतों में कुएं के पास 27 वर्षीय आलोक पटेल की डेड बॉडी मिली है और उनके चेहरे पे बहुत बुरी तरह से गंभीर चोटें थी, जिनके कारण प्रथम दृश्य मृत्यु होना पाया जा रहा था। तो तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची थी और जितनी विधिक कार्रवाई थी वो हमारे द्वारा आरंभ कर दी थी और साथ ही साथ अभियुक्तों की तलाश भी कर दी थी। तो इस केस में बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है क्षेत्राधिकारी नगर एवं एसएचओ कर्मी और उनकी टीम के द्वारा और 24 घंटे के अंदर पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। तो इसमें यह सामने आया है कि मृतक का जो सगा भाई है मिथिलेश, जिसकी उम्र 19 से 20 वर्ष है, उसका और मृतक की पत्नी सावित्री का इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण इन्होंने मृतक को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। और ये जो भाई है ये छत्तीसगढ़ में रायपुर में मजदूरी करता है और 29-30 की रात को ये रायपुर से आया और बिना अपने गांव में घर गए अपने भाई को इसने बुलाया कि रास्ते से आके मुझे ले जाओ। और फिर वहीं जहाँ पे खेत वाला इनका एक डेरा है कुएं के पास, वहाँ पे कुछ शराब की बोतलें लेकर अपने भाई के साथ चला गया। इसने अपने भाई को शराब पिलाई। जब इसे लगा कि उसे पर्याप्त नशा चढ़ गया है तो उसने उस पर हमला किया और एक तीखे बांस से उसको ये गंभीर चोटें उसको दी गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें मिथिलेश और सावित्री दोनों की भूमिका पाई गई है। दोनों ने पूरी सूझबूझ से पहले सारी ये योजना बना के इसको कारित किया है। दोनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। और इस केस में इतना बेहतरीन और समयबद्ध निस्तारण हेतु जो समस्त टीम है थाना कोतवाली कर्मी की, जिसने इस केस पे काम किया है और सर्विलेंस में उनको नगर पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। तो इस तरह से आज हमने आपको फिर से रिश्ते और मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक सच्ची घटना से रूबरू करवाया। तो आशा करता हूँ खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और ढेर सारा प्यार दुलार और अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि इस तरह की तमाम घटनाओं से रूबरू करवाते रहें, आप लोगों को अवगत कराते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।